एक दिन अर्जुन और कीर्ति एक कॉफी शॉप में बैठ के बातचीत कर रहे थे। ए, तेरे चेहरे पे कुछ चिपका है, देख। क्या? सुंदरता ऐसे नहीं जाएगी। अच्छा, तुम्हारे सिर पर कुछ है? क्या है? बाल खींचो तो निकल जाते हैं। मुझे भी डायलॉग मारना आते हैं। कॉफी पियोगी या चाय? क्या चाहिए बताओ। हमारे शादी का डेट चाहिए। हाँ तो पता कर लेंगे पुजारी जी से। तो करो फोन। वो फोन में बैलेंस नहीं है, फिर से कर लूंगा। पता नहीं मैं तुझसे कैसे प्यार कर बैठी। ये सब क्यों याद दिला रही है? मीठी यादें नहीं। अच्छा हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं। 1 महीने में अगर तुमने सेटल होकर मुझसे शादी नहीं की तो अगली राखी को अपने पति के साथ आकर तुझे राखी बांध के जाऊंगी। अरे रे, ऐसा मत बोल यार। कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ और तेरे बाप से बात करता हूँ। उसके बाद ही मुझसे मिलना। अर्जुन अपना दोस्त अजय के घर आ पहुंचा। घर के एक कोने में अजय बैठकर रो रहा था। ए, क्या हुआ तेरे को? रो क्यों रहा है? किसी ने मारा है क्या? अरे वंदना मुझे लात मार के चली गई। हुआ क्या? अरे उसका बाप अमेरिका से रिश्ता ला रहा है। उसने कहा 1 महीने के अंदर मैं कोई काम धंधा ढूंढ के उसके बाप को मना के उससे शादी नहीं किया तो किसी और के साथ अमेरिका उड़ जाएगी। अमेरिका उड़ जाएगी। अरे रे चुप हो जा। अब प्यार किया है तो मुसीबत झेलनी तो पड़ेगी ही। मेरे वंदना के बिना मैं अरे बात तो पूरा कर। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। अरे रे 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 रे, कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ करके उनके बापों को मनाकर हम शादी जरूर करेंगे। हम जरूर करेंगे। अच्छा तो बता क्या करेंगे? 1 महीने के अंदर ससुरा को आकर पैर छूकर बेटी के हाथ अपने हाथ में देना होगा। अरे क्या करना है मुझे पता होता तो यहां बैठ के सर पीटता क्या? कॉल टैक्सी। सिटी में कॉल टैक्सी का डिमांड बढ़ रहा है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। यार अर्जुन, इस न्यूज चैनल के वजह से दुनिया की भलाई हो ना हो, अपनी तो भलाई हो गया समझो। हम एक कैब सर्विस खोल लेते हैं। यार आइडिया तो बढ़िया है, शुरू करते काम। अच्छा, अपना कैब सर्विस का नाम क्या रखेंगे? वो ऑरेंज कैब वाले हैं ना, अपन मैंगो कैब रखते हैं। ठीक है फिर, कंफर्म। सब तय हो गया था तो जल्दी जल्दी उन्होंने पैसा जमा किया और कैब सर्विस खोल दिया। पर उनकी गाड़ी चल नहीं रही थी, कस्टमर नहीं आ रहे थे। इस तरह 1 हफ्ता बीत गया, उनका कैब का एक भी बुकिंग नहीं हुआ। एक दिन कीर्ति और वंदना मिलकर इनके ऑफिस आ पहुंचे। हफ्ता हो गया था फिर भी कोई बुकिंग नहीं आया सुनकर कीर्ति ने कहा, मैंगो कैब्स नाम तो अच्छा है, लेकिन कोई इस कैब को बुक क्यों नहीं कर रहा? लोगों को अगर हम कैब्स को नई तरह से दिखाएं तो? अभी इस कैब को एक मैंगो की तरह बदल दो। देखने में एकदम आम की तरह होना चाहिए। तब देखना सब लोग हमारे ही कैब को बुक करेंगे। आइडिया सबको पसंद आया था, इसलिए सारे कार्स को मैंगो के आकार में बदलकर रास्ते पर उन्हें घुमा घुमा कर पब्लिसिटी करने लगे। लोगों को भी अच्छा लगा। आम के आकार का कार रास्ते पे घूम रहा था तो उनकी बुकिंग्स चालू हो गई। दिन ब दिन कस्टमर बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उनका कैब सर्विस बढ़िया सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद अर्जुन और अजय ने अपने ससुरों को मनाया, अपने प्यार से शादी कर ली और घर बसा लिया। अजय प्याज का होलसेल व्यापारी था और उसका आमदनी काफी अच्छा था। अजय की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था अनीता।
और कितनी पढ़ाई करोगी? डिग्री तो खत्म कर ली तुमने। चलो शादी कर लेते हैं। क्या? अरे मुझे तो आईपीएस बनना है, बस रिजल्ट का इंतजार है। हाँ? शोना, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हो। क्या सच में? तो ठीक है। अनीता और अजय की शादी हो गई। 2 साल बाद अनीता ने आईपीएस भी क्लियर कर लिया। मैंने आईपीएस क्लियर कर ली है। अरे क्या खुशखबरी सुनाई तुमने अनीता, आज तो पार्टी बनता है। अजय का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो भी प्याज का होलसेल व्यापार करता था, साथ में प्याज का ब्लैक मार्केटिंग भी करता था। गांव के सारे प्याज आज से मेरे गोदाम में ही होने चाहिए। एक भी प्याज मुझे बाहर दिख गया ना, तुम लोगों की खैर नहीं। सारा प्याज गोदाम में डाल दिया गया। ये ले अजय, तेरा कमीशन ले ले। अरे विजय, थैंक यू सो मच। पर भाई जरा संभल के, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मेरी बीवी सब कुछ संभाल लेगी। कोई पुलिस वाला हम पे हाथ नहीं डालेगा। उसके आदमियों ने सारा प्याज गोदाम में डाल दिया। भैया 2 किलो प्याज देना तो। सुनो, सिर्फ 250 ग्राम प्याज है, वो भी 150 रुपए किलो। मगर कल तक तो किलो 50 के बेच रहे थे। आज से बढ़ गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। भैया जी, एक बस्ता प्याज होटल पे भेज देना। नहीं है, सिर्फ 5 किलो प्याज मिलेगा, वो भी 200 का किलो। अरे ऐसा कैसा भाई, कल तो 50 रुपए में बेच रहे थे। दूसरे दिन सुबह विजय के दुकान पर रेड पड़ा और रेड मारने खुद अनीता दुकान पर आई थी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? भाभी देवर सब घर पे, यहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, गलत काम होने नहीं दूंगी। इतने में अजय भी वहां पहुंचा और उसने सब कुछ देखा। फिर अजय ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई? मेरी बीवी तो हरिश्चंद्र की बिटिया दिख रही है। कल तक सारे प्याज बाहर निकालने पड़ेंगे, वरना ये तो मुझसे भी चक्की पिसवा देगी। उस दिन से अजय ने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर दिए और ईमानदारी का धंधा करने में लग गया। आज हम देखेंगे कि दूसरों की मदद करके आप खुद की भी मदद करते हैं। एक गांव में एक व्यापारी था जिसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक बार व्यापारी अपने घोड़े और गधे दोनों पर सामान लादकर एक यात्रा पर निकल पड़ा। गधे की पीठ पर बहुत भारी सामान था और वो उसे उठा नहीं पा रहा था। तब गधे ने घोड़े से कहा, भाई, मैं ये भार नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरा बोझ उठा लोगे? घोड़ा बोला, मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं? तुम्हें अपना बोझ खुद उठाना होगा। कुछ देर बाद गधा बेहोश हो गया और उठ भी नहीं पाया। तब व्यापारी ने गधे की पीठ का सारा सामान उठाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े को अपने सामान के साथ गधे की पीठ का सामान भी उठाना पड़ रहा था। घोड़ा बुरी तरह थक गया और उसे पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, काश मैंने पहले ही गधे की मदद कर दी होती, अब तो मुझे दुगुना वजन उठाना पड़ रहा है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आपके दोस्त को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा हो सकता है जब आपको जरूरत हो कोई आपकी मदद ना करे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।